हेलो दोस्तों, मेरा नाम ललित कुमार गोता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पावर के बारे में। वाटेज, आरएमएस, पिक और एईएस वाटेज जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इनकी क्या क्या उपयोगिता है। तो आइए शुरू करते हैं। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू किसी स्पीकर को दिए जाने वाले ऑडियो सिग्नल के एवरेज पावर को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ ये स्पीकर के टेम्परेचर को भी दर्शाता है। यदि किसी स्पीकर को उसकी आरएमएस वैल्यू के अनुसार ऑडियो सिग्नल या ऑडियो पावर दिया जाए तो उसका टेम्परेचर बना रहता है और ये स्पीकर की जो कॉइल है वो लंबे समय तक खराब नहीं होती, क्योंकि उसकी आरएमएस वैल्यू के अंडर ही हम उसको ऑडियो सिग्नल दे रहे हैं। अगर आप आरएमएस वैल्यू से अधिक ऑडियो सिग्नल देंगे स्पीकर की कोइल को तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे ओवरहीट होने के कारण स्पीकर कोइल डैमेज हो सकती है। तो स्पीकर कोइल को उसकी आरएमएस वैल्यू के अनुसार या आरएमएस वैल्यू की क्षमता के अंडर ही ऑडियो सिग्नल देना चाहिए। और आरएमएस पावर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ V वोल्टेज है, R इम्पीडेंस है जो स्पीकर के। इसके द्वारा हम किसी भी पावर एम्पलीफायर या स्पीकर के वाटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। आरएमएस पावर के लिए सबसे पहले हम स्टूडियो मास्टर की P सीरीज P2.0 के द्वारा हम वाटेज कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए वोल्टेज की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ जो इम्पीडेंस हम दे रहे हैं उसकी आवश्यकता होगी। वोल्टेज ज्ञात होना जरूरी है, नहीं तो हम पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते। वोल्टेज मीटर द्वारा हम एम्पलीफायर के पावर को कैलकुलेट करते हैं। जो कैपेसिटर पे जनरेट हो रहे हैं उसको हम वोल्टेज मीटर द्वारा चेक करते हैं। ये वोल्टेज जो कैपेसिटर पे जनरेट हो रहे हैं वो आपके एसी पावर या एसी वोल्ट जो दिए जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये 220 से 240 वोल्टेज के अंदर ही दिया जाता है। यहाँ पर मैं 230 वोल्ट पर स्टूडियो मास्टर P2.0 का कैपेसिटर पर जो वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं उसको मैं मेजर कर रहा हूँ। वोल्टेज मीटर द्वारा हमें जो वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं वो 94 वोल्ट हैं। अब 94 वोल्टेज द्वारा और स्पीकर के इम्पीडेंस द्वारा हम वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्टूडियो मास्टर की जो स्पेसिफिकेशन है या स्टूडियो मास्टर की जो यूज़र मैनुअल है उसके अंदर 4 ओम ब्रिज मोड पर हम वाटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। 4 ओम ब्रिज मोड। तो देखिए हमारे पास वोल्टेज है 94 और स्पीकर इम्पीडेंस है हमारे पास 4 ओम। तो पावर के फॉर्मूले के अनुसार V स्क्वायर अपॉन R या इम्पीडेंस 4 ओम है और V यानी वोल्टेज हमारे पास 94 वोल्ट है। तो इसके अनुसार हम जब वाटेज कैलकुलेट करते हैं तो लगभग हमारे पास 2209 वाट कैलकुलेट होते हैं। ये जो 2200 वोल्टेज जो कैलकुलेट हुआ है वो हमारे एसी वोल्ट पर भी डिपेंड करता है। अगर हम 220 वोल्ट देते हैं एसी पावर अगर 220 वोल्ट देते हैं तो हमें करीब 90 वोल्ट डीसी कैपेसिटर पर मिलेगा। अगर 90 वोल्ट के अनुसार अगर हम वाटेज कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वाटेज हमें मिलेगा वो करीब 2000 वाट हमारे पास मिलेगा। तो इस फॉर्मूले द्वारा हम आरएमएस पावर ज्ञात कर रहे हैं और वही वाटेज स्टूडियो मास्टर के यूज़र मैनुअल में भी शो हो रहा है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दूसरा उदाहरण हम आहूजा के TZA 4000 मॉडल के अनुसार करते हैं। यहाँ अगर डीसी वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं आहूजा के कैपेसिटर पर, आहूजा के TZA 4000 के डीसी कैपेसिटर पर, यही वाटेज आप आहूजा के यूज़र मैनुअल में भी देख सकते हैं। TZA 4000 के यूज़र मैनुअल में भी मैक्सिमम पावर 300 वाट शो हो रहा है। एक और उदाहरण द्वारा हम पावर को समझते हैं। अब हम एक स्पीकर के पावर को कैलकुलेट करते हैं। स्पीकर के पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वोल्टेज होना आवश्यक है। 1000 वाट के स्पीकर के वाटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें मिनिमम 90 वोल्ट के पल्स की आवश्यकता होगी। तो वोल्टेज मान लीजिए हमारे पास 90 है और हमारे पास स्पीकर का जो इम्पीडेंस है वो 8 ओम है। तो 8 ओम पर
हम RMS वाटेज कैलकुलेट करते हैं पावर के फॉर्मूले द्वारा, P = V²/R। तो हमारे पास लगभग 1012 वाटेज हमें मिलते हैं। इस फॉर्मूले द्वारा हमने स्पीकर के भी वाटेज कैलकुलेट किए हैं। ये RMS वैल्यू के अंतर्गत है, RMS फॉर्मेट या के अंतर्गत है। पिक होता है शिखर बिंदु या पिक पॉइंट। किसी स्पीकर के मैक्सिमम ऑडियो सिग्नल के सहने की क्षमता को पिक पावर द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। पिक पावर एक सेकंड के कुछ हिस्से में या 1 सेकंड के कुछ हिस्से तक ही आप ऑडियो सिग्नल उस पावर स्पीकर को दे सकते हैं, यानी 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए उस सिग्नल को सह सकता है। इसीलिए 1000 वाट का जो स्पीकर है वो 4000 वाट के सिग्नल को भी सहन कर सकता है। RMS और पिक लेवल या ऑडियो सिग्नल के बीच जो डिफरेंस होता है वो लगभग 3 dB के लगभग होता है। इसका वाटेज भी हम पावर के फॉर्मूले द्वारा ही करते हैं। बस फर्क इतना है कि इसका जो वोल्टेज है वो दुगना होता है RMS वोल्टेज से। मान लीजिए 1000 वाट के स्पीकर को चेक करने के लिए RMS वैल्यू हमारे पास 90 वोल्ट है, 90 वोल्ट RMS है, तो पिक वोल्टेज लगभग इसके दुगने होंगे, लगभग 180 वोल्ट के आसपास पिक वोल्टेज होंगे। और 180 वोल्टेज के अनुसार अगर आप किसी स्पीकर का वाटेज कैलकुलेट करेंगे तो उसका मैक्सिमम पिक पावर आपको ज्ञात हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला हमारे पास है ही, उसके द्वारा ही हम पिक वाटेज भी कैलकुलेट करते हैं। 180 वोल्ट है हमारे पास और स्पीकर का इम्पीडेंस जो है 8 ओम है। इसके द्वारा अगर हम वाटेज कैलकुलेट करें तो 4000 वाटेज के आसपास आपको वाटेज कैलकुलेट हुआ दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ये उदाहरण आप P ऑडियो के स्पीकर की जो स्पेसिफिकेशन है उसमें भी दिया हुआ है। RMS वाटेज 1000 है और पिक पावर जो है वो लगभग 4000 वाट है। अब चलते हैं AES पावर पर। AES का फुल फॉर्म है या फुल मीनिंग है ऑडियो इंजीनियरिंग सोसाइटी। इसने बहुत सारे प्रोसेस और मेथड बताए हैं जो अभी स्टैंडर्ड हो गए हैं और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो स्पीकर, एम्पलीफायर, ऑडियो वीडियो कंसोल बनाती है वो इन स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। इसीलिए बहुत सारे स्पीकर और एम्पलीफायर के साथ AES फॉर्मेट आपको उनके स्पेसिफिकेशन में जुड़ा हुआ मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां AES के स्टैंडर्ड फॉर्मेट को अपना चुकी हैं, इसीलिए वो वाटेज भी AES में ही कैलकुलेट करके आपको दिखाती है। ये क्या है, किस पैटर्न पे ये काम करते हैं, ये मैं लगभग आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए AES फॉर्मेट के बारे में जानें, उसके वाटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। AES के मानकों द्वारा ये माना जाता है कि फ्रिक्वेंसी के साथ स्पीकर की इम्पीडेंस भी कम ज़्यादा होती है। बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारी क्या सभी कंपनियां लगभग फ्रिक्वेंसी और ओम्स के बीच में जो रिलेशन है या जो ओम्स कर्व है उसका ग्राफ स्पीकर की मैनुअल के साथ देते हैं। और बहुत सारी कंपनीज मिनिमम स्पीकर की जो इम्पीडेंस है उसको भी शो करते हैं कि किस या कौन सी फ्रिक्वेंसी पर स्पीकर का जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम है। बेमा जो स्पेन की स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके कुछ स्पीकर्स के बारे में या उसकी स्पेसिफिकेशन को लेके हम AES वाटेज कैलकुलेट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर बेमा के 1000 वाट के स्पीकर का यूज़र मैनुअल है, उसके द्वारा हम वाटेज कैलकुलेट करते हैं। इस यूज़र मैनुअल में आप देखेंगे कि स्पीकर का जो मिनिमम इम्पीडेंस है वो भी शो हो रहा है। स्पीकर का जो इम्पीडेंस शो हुआ है वो 8 ओम है और साथ ही स्पीकर का जो मिनिमम इम्पीडेंस है वो 6.7 ओम है। अगर RMS वाटेज कैलकुलेट करते हैं हम तो हमें स्पीकर का जो नॉमिनल इम्पीडेंस है वो हमें मालूम होना चाहिए, जैसे 8 ओम या 4 ओम। परंतु स्पीकर की AES वाटेज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको उस स्पीकर का मिनिमम इम्पीडेंस ज्ञात होना अति आवश्यक है। AES और RMS दोनों ही वाटेज को मैंने कैलकुलेट करके आपके स्क्रीन पे दिखाया है। AES वाटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मिनिमम इम्पीडेंस है वो 6.7 ओम है। तो इस आधार पे आप देखेंगे कि 1000 वाट के स्पीकर के वाटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें वोल्टेज
की आवश्यकता भी कम होगी। RMS के लिए वोल्टेज की आवश्यकता भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर 8 ओम को लेकर कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पर 6.7 ओम को लेकर कैलकुलेट किया गया है। तो दोनों का डिफरेंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 82 वोल्ट लेके हम AES वाटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें लगभग 1000 वाट मिल रहा है। अगर यही वाटेज हम RMS वोल्टेज के अनुसार ज्ञात करें तो लगभग हमारे पास 1200 वाट के आसपास मिलेगा। इसीलिए AES वाटेज हमेशा RMS वाटेज से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो दोस्तों, ये आशा करता हूँ कि आपको वाटेज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको पूरा नॉलेज मिल गया होगा। हो सकता है आप किसी चीज़ से सहमत ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं, कुछ जानकारी मुझसे पूछ सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया हो। तो ये आशा करता हूँ कि आपको ये नॉलेज जो मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किया है अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।